सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं अनिल कर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर एकेडमी पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत में नदियों के बारे में कि कितने तरह की नदियां हैं, कितने टाइप की नदियां होती हैं, उनका उद्गम कहाँ से होता है, उनकी लंबाई क्या होती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या है, भारत में क्या है, बहुत सी नदियाँ हैं। भारत में नदियों की महत्ता ऋग्वेद काल से ही अधिक है। यहाँ पर 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ हैं। इन सभी नदियों में अपना ऐतिहासिक महत्व है। बहुत सी नदियों में धार्मिक गाथाएँ जुड़ी हुई हैं जो कि धार्मिक व सामाजिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत की सबसे बड़ी एवं प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत की नदियों को प्राय 2 रूप में बांटा गया है। कौन कौन से 2 रूप है? पहला रूप इसका कौन सा होगा? एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। 2 नदियाँ हो गई, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हिमालय से निकलने नदियाँ, इन नदियों का अववाद तंत्र अत्यंत विस्तृत है क्योंकि ये नदियाँ क्या हैं, पूरे उत्तर भारत में देखा है तो इन नदियों का विस्तृत पूरा क्षेत्र है। तो इस कारण क्या इसका विस्तृत बहुत बड़ा क्षेत्र इसका है। इनसे साल भर में जल की आपूर्ति होती रहती है क्योंकि इनमें वर्षा के अतिरिक्त बर्फ़ के पिघलने से भी जल आता रहता है। क्या होता है, जो बर्फ़ है, हिमालय हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, है ना, उत्तराखंड हुआ, यहाँ से क्या है, ये बर्फीला क्षेत्र। तो यहाँ से क्या होता है, जो बर्फ़ पिघल कर आती है तो क्या होता है, यहाँ पर बरस भर क्या रहता है, नदियों में जल रहता है। और यहाँ पर वर्षा भी अच्छी खासी होती है, इसलिए यहाँ भी वो भी वर्षा के कारण और बर्फ दोनों के कारण क्या होती है, यहाँ पर नदियाँ वर्ष भर प्रवाहित होती रहती हैं। वर्ष भर में जल रहता ही है, इसलिए इन नदियों को सदा नीरा भी कहा जाता है। हिमालय की नदियों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी नदियाँ में? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 3 भाग कौन कौन से हैं? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भूवैज्ञानिकों के अनुसार तीनों तंत्रों के विकास में अत्यंत विशाल नदी से हुआ है, जिसे शिवालिक या हिमवृंद नदी के नाम से जाना जाता है, जो क्या है, असम से पंजाब तक बहती है। कहाँ से? असम से लेकर पंजाब तक बहती है। बाद में प्लेइस्टोसीन युग में पोट और पठार के उत्थान के बाद छिन्न भिन्न हो 3 तंत्रों में बढ़ गई। पहले क्या था, एक तंत्र में, एक भाग में पहले थी, जिसको क्या कहा जाता, जिसको शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी कहा जाता था। अब इसको क्या हुआ, जब ये जो प्लेइस्टोसीन काल युग आया तो उसमें क्या हुआ, इन नदियों को अलग अलग भागों में बढ़ गई तो इनको अलग अलग नामों में विभाजित हो गया। सिंधु नदी तंत्र, ये क्या होता है? सिंधु नदी तंत्र में सिंधु के साथ उसकी सहायक नदियाँ झेलम, रावी, ब्यास, चिनाव आती हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमांग्यूडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो सिंधु नदी कहाँ? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकट चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 है। कितनी लंबाई इसकी? 2880 किलोमीटर की लंबाई है। और 1960 में भारत पाक के बीच हुए सिंधु जल समझौते के तहत भारत सतलज रावी के 80% और झेलम चिनाव के 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। क्या इसमें एक कंडीशन रखी गई थी? क्या रखी गई थी? कंडीशन ये थी इसमें कि जो भारत है, 1960 में क्या हुआ, भारत में कंडीशन रखी कि जो सिंधु जल जो समझौता हुआ था उसमें क्या है, जो भारत क्या करेगा, सतलज का रावी जो है उसके जल का उपयोग कितना करेगा? 80% करेगा और बाकी जो झेलम और चिनाव नदी का 20% जल का ही उपयोग ये कर सकता है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर बूलर झील में मिलती है। कहाँ से निकलती है? झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर बूलर झील से निकलती है। चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है। क्या है? जो चेनाव नदी है हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? इस चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी निकलती है कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? सतलज नदी का उद्गम
इसका मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुआ है। कहाँ से? राक्षस ताल से इसका उद्गम हुआ है। भाकड़ नागल बांध सतलज नदी पर ही स्थित है। ये कहाँ पर है? जो भाकड़ नागल परियोजना जो है, बांध जो है, ये सतलज नदी पर स्थित है और कपूरथला के निकट ब्यास नदी सतलज में मिलती है। कहाँ पर? कपूरथला में ब्यास नदी के निकट, ब्यास नदी में सतलज में मिलती है। आगे आप इस मैप में देख रहे होंगे, मैप में ही पूरा समझाया गया, आप इस मैप में देखिए। गंगा नदी तंत्र। गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से है। कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से है। यह नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ही मिश्रित रूप है, जो देवप्रयाग के निकट से गंगा के नाम से जानी जाती है। क्या है? जो देवप्रयाग में किसके से रूप में जानी जाती है? ये गंगा के रूप में जानी जाती है। कहाँ पर? गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा कहाँ प्रवाहित होती है गंगा नदी? सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से क्या है? विख्यात है। और गंगा का सर्व प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना है। इसकी सहायक नदी जो बोला जाए, प्रमुख नदी बोला जाए तो कौन सी है? यमुना नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो कि गढ़वाल जिले के टेहरी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से? गढ़वाल जिले के टेहरी ही स्थित यमुनोत्र हिमनद से निकलती है। अब है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अभी क्या होता है? इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है ब्रह्मपुत्र का? इसका है मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर में है। कौन से? आंगसी ग्लेशियर से है। यह तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से विख्यात है। कहाँ पर? तिब्बत में किसके नाम से होगी? तिब्बत में सांगपो नाम से होगी और बांग्लादेश में जमुना के नाम से क्या होगी? विख्यात होगी। इस नदी का अववाह तंत्र 3 देशों में है। कौन कौन से देशों में है? एक तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। कौन सी एकमात्र नदी है? ब्रह्मपुत्र एकमात्र नदी है जिनका 3 देशों में विस्तृत है। किनमें? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीपीय मंजुला जो द्वीप है, इसी नदी तंत्र की देन है। कौन सा? मंजुला। बात ने हिमालय से प्रवाहित उन नदियों के बारे में किन की चर्चा की थी? ब्रह्मपुत्र की चर्चा की थी और गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, इन 3 भागों की हमने ये चर्चा की थी। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये क्या है? प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदियों से अधिक पुरानी हैं, इसलिए इन नदियों का ढाल काफ़ी मंद है। तो क्या है? काफ़ी पुरानी नदियाँ हैं तो ढाल क्या उनके मंद हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि जो गाद है वो जमता गया तो क्या उनके ढाल अब धीरे मंद होने लगे हैं। इसलिए इन नदियों केवल वर्षा जल पर निर्भरता के कारण ये नदियाँ मौसमी हैं। इनका मुख्य कारण क्या है? इसे मौसमी नदियाँ, जब बरसात होती है तभी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, बाकी टाइम में क्या रहती है? इनमें जल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। गर्मी के दिनों में ये नदियाँ सूख जाती हैं और सिंचाई के रूप में इनका उपयोग कम ही हो पाता है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। किधर बहेंगी प्रायद्वीपीय नदियाँ? अधिकतर जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ हैं जो क्या होती हैं? पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। सिर्फ 2 नदियाँ, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, 2 ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और बाकी जो नदियां हैं सब कहाँ से प्रवाहित होंगी? सब पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। पश्चिमी घाट पूरब की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। कौन करेगा? पश्चिमी घाट जो है क्या करेगा? पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का क्या करेगा? ये जल विभाजक का कार्य करता है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से विख्यात है। कौन सी नदी है? जो है गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में विख्यात है। किसके नाम से? गोदावरी किसके नाम से है? दक्षिण भारत में गंगा के नाम से विख्यात है। का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट स्थित एक झरने से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट डेल्टा बनाती है। क्या करती है? डेल्टा का निर्माण ये करती है। अब कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, महत्वपूर्ण भी हैं और पूछे भी जाते हैं। हर एग्जाम में इनसे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है।
तो कौन से तथ्य चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई का क्रम क्या होगा। गोदावरी पहला होगा, फिर कृष्णा होगा, फिर महानदी, नर्मदा और कावेरी। ये क्या है, दक्षिण भारत की नदियाँ का जो ये लंबाई के रूप में क्रम है। सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, गोदावरी हो गई, फिर कृष्णा है, फिर महानदी, फिर नर्मदा, फिर कावेरी। अगला है जो क्वेश्चन है अगला, कौन सा प्रायद्वीप नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती है, एस्चुरी। कौन सी बनाती हैं, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। 3 नदियाँ जो हैं क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करेंगी। कृष्णा और कावेरी के बीच कौन सा बेसिन स्थित है। कौन सा बेसिन स्थित है, पेनार बेसिन। कौन सा, पेनार बेसिन स्थित है। जयमंगली और चित्रावती किसकी सहायक नदी है। जयमंगली और चित्रावती किसकी सहायक नदी है, ये पेनार नदी की सहायक नदी है। अगला है, कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरेगी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। का शब्द आया मतलब के पी, मतलब तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। बार बार मार्ग परिवर्तन कर बाढ़ के लिए भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो कौन सी है, तो सभी को पता ही होगा कौन सी नदी है, कोसी नदी है। जो है क्या है, जो बिहार में क्या करती है, हमेशा अपने किसके लिए विख्यात, बाढ़ के लिए हमेशा विख्यात रहती है। दामोदर किसकी सहायक नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली नदी की सहायक नदी है। और असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर कौन सी नदी बनाती है। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है, शंकोशी नदी। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है। तो कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी निकलेगी, नर्मदा और महानदी। 3 नदियों का अमरकंटक से उद्गम होता है। कौन सी, सोन, नर्मदा और महानदी। गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी है, उकाई है। ताप्ती नदी पर कौन सी जो मानव निर्मित झील है, उकाई झील जो है मानव निर्मित झील है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। कौन सा, अलकनंदा नदी। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। किस नदी से पानी आता है, गंडक नदी से पानी आता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। स्टेनले जलाशय किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर है, ये कावेरी नदी पर है। और ये कहाँ पर, वो भी तमिलनाडु में। वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है। कहाँ पर है वेलिंगटन द्वीप, वेवनाथ झील पर स्थित है। और कहाँ पर है वेवनाथ झील, केरल में है। जम्मू कश्मीर की बुलर झील किस नदी का हिस्सा थी। किस नदी का हिस्सा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसका हिस्सा है, बुलर जो झील है किसका हिस्सा है, ये है झेलम नदी का हिस्सा है। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, मंदाकिनी नदी पर स्थित है। और चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की तो कौन सी है, यमुना है। कोसी नदी की 7 धाराओं में सर्व प्रमुख कौन सी है, अरुणा नदी। कौन सी, अरुणा। लंबाई और उद्गम और संगम मुहावना की बात करेंगे। कौन सी नदी क्या लंबाई है और कहाँ इसका मुहावना है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर की लंबाई है। और ये कहाँ, मानसरोवर झील के समीप स्थित चिमायुंगदुंग जो हिमानी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका संगम कहाँ पर है, इसका जो मुहाना कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहावना है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 है। और कहाँ पर, मानसरोवर झील के समीप स्थित सानो ख्वाब हिमनद से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। अगली नदी है गंगा नदी, 2510 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और भागीरथी और अलकनंदा में इसका संगम होता है, वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, मिल जाती है। अगला है चिनाब नदी, बारालाचा दर्रा या लाहौल स्पीति और कहाँ पर, सिंधु नदी में मिलती है। गोदावरी की लंबाई है 1465 है। और ये कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। नासिक कहाँ, महाराष्ट्र में है। कि दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर गांव में एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। सतलज की लंबाई कितनी है, सतलज की लंबाई है 1440 किलोमीटर की लंबाई है। मानसरोवर झील के समीप से निकलती है और चिनाब नदी में मिलती है। और कहाँ पर है स्थित, राकसताल में स्थित है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है, 1375 की लंबाई है। और बंदर पूंछ जो है के पश्चिमी ढाल पर स्थित
यमुनोत्री हिमालय में। और कहाँ पर मिलेगी ये जो है, ये प्रयागराज जो है, प्रयागराज मतलब कौन सा, इलाहाबाद जिसको बुलाया था, प्रणाम इसका क्या था, इलाहाबाद है, वहाँ पर क्या है, गंगा नदी में मिल जाती है। अगला है कृष्ण नदी। इसकी लंबाई है 1327 किलोमीटर की लंबाई है और महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ है, महानदी। महानदी कहाँ पर 1157 है और मध्य प्रदेश के रामपुर ज़िले से निकलती है, रायपुर ज़िले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। अगला है घाघरा। घाघरा की लंबाई कितनी है, 1080 है और मतांगसुंग तुंग हिमानी से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। चंबल की लंबाई कितनी है, 960 किलोमीटर लंबाई है और ये क्या करती है, मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में राजस्थान में मिल जाती है। कावेरी नदी 805 इसकी क्या है, लंबाई है कावेरी नदी की, और कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ी में से निकलती है और बंगाली खाड़ी में ये जाके मिल जाती है। अगली नदी जो है वो है नर्मदा है। इसकी लंबाई है 858 की लंबाई है और ये कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। ये कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में है और कहाँ से, खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। सोन नदी 780 किलोमीटर की इसकी जो लंबाई है और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी का में मिल जाती है, या इसकी सहायक नदी है। कोसी नदी 730 किलोमीटर लंबाई इसकी है, गोसाई थाम चोटी के उत्तर में है से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। झेलम नदी की बात करेंगे तो झेलम की लंबाई है 725 किलोमीटर लंबाई है और बैरी नाग जो है उसके जो झील है वहाँ से निकलती है। ये कहाँ पर है, कश्मीर में है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर है, कश्मीर समीप शेषनाग झील से निकलती है। कौन सी नदी, जो झेलम नदी है, कहाँ से, शेषनाग झील से। अगला है रावी। रावी की बात करेंगे तो है कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी जो है 720 किलोमीटर की लंबाई है और कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। ताप्ती नदी जो है इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर की लंबाई है और बैतूल जिले जो है, कहाँ पर है बैतूल, मध्य प्रदेश में है, कि मुल्ताई नगर के पास से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। रामगंगा की बात करेंगे तो 960 किलोमीटर की लंबाई है, नैनीताल जो है के निकट से हिमनद से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। सिमहाई नदी जो है इसकी 560 किलोमीटर लंबाई है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। घंगर नदी की लंबाई कितनी है, 4954 किलोमीटर लंबाई इसकी है और कालका के समीप हिमालय में से निकलती है और हनुमानगढ़ राजस्थान में जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी कितनी लंबाई है, 480 है और विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी की लंबाई कितनी है, 460 है, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है। लूनी नदी, इसकी लंबाई कितनी है, अजमेर ज़िले में स्थित जो है कौन सा, नाग पहाड़ी की अरावली जो पर्वत है वहाँ के से निकलती है और कच्छ के रण में क्या होती है, मिल जाती है, वहाँ से ये लुप्त हो जाती नदी। गंडक नदी 725 किलोमीटर लंबाई इसकी, नेपाल में है और गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में कार्य करती है। अगला है साबरमती नदी 416 किलोमीटर लंबाई है, उदयपुर जिले में दक्षिण पश्चिम भाग में अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण के क्षेत्र में ये क्या होती है, अपने मुहाने में लुप्त हो जाती है। इसी के साथ जो है जो भारत की मुख्य नदियों के बारे में हमने चर्चा की, यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।